हिमाचल में बीते दिनों से मस्जिदों को लेकर शुरू हुई महाभारत के बाद अब सियासत में भी नया संग्राम मच गया है और इस सब का सबब बना है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम और पहचान वाला फॉर्मूला। दरअसल हिमाचल की कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य ने बुधवार को सीएम योगी के नाम पहचान वाले आदेश की तस्वीर वाली पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हिमाचल में भी हर भोजनालय और फास्ट फूड रेहड़ी पर ओनर की आईडी लगाई जाएगी। और तो और विक्रमादित्य ने बकायदा मीटिंग और ऐसे फैसले पर बयान भी दिया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। अब बात निकली तो दिल्ली तक गई। हिमाचल में सीएम योगी वाले मॉडल के प्लान और ऐलान पर कांग्रेस में तूफान मच गया। आनन फानन में विक्रमादित्य ने सीएम योगी की तस्वीर वाली पोस्ट को एडिट कर नई पोस्ट जारी की, लेकिन कांग्रेस सरकार के इस प्लान से सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक घमासान मच गया। कई सियासी दल और मुस्लिम संगठनों ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो आलाकमान ने विक्रमादित्य को दिल्ली तलब कर लिया। देखिए, पार्टी हमारे साथ है और हम पार्टी के व्यक्ति हैं। इसमें कोई पार्टी की नाराजगी की बात नहीं है। हमने जो भी बात है वो हम अपने नेताओं से हर विषय पे बात करते हैं। इस पे भी बात हुई है और विषयों पे भी बात होती है। तो देयर इज नथिंग पॉलिसी रहेगी लेकिन वापस नहीं होगी। अभी इसका मैं कह चुका हूं कि इसकी एक बॉडी बनाई गई है, उस पर डेलिब्रेशंस होनी है। इसमें कोई शक नहीं, नाना करते करते भी योगी का बुलडोजर मॉडल देश भर की सरकारों को भाया। अब नाम और पहचान वाला फॉर्मूला हिमाचल को भाया तो कांग्रेस में ही हंगामा मच गया। डैमेज कंट्रोल में जुटे कांग्रेसी कारिंदे कह रहे हैं कि ना जी, ये योगी मॉडल नहीं है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई उस मॉडल को नहीं बढ़ाया जा रहा है। हिमाचल सरकार ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया। विधानसभा में स्पीकर ने कमेटी बनाई है क्योंकि वहां जो रेहड़ी वाले हैं, जो फुटपाथ पे सामान लगा, तो उसके लिए उसको नियमित करने के लिए कमेटी सुझाव देगी, जिसमें उनको बाकायदे जगह अलाट होगी कि आप फला जगह बैठ सकते, फला जगह नहीं बैठ सकते। उसके लिए जो आधार कार्ड लेके वो लाइसेंस दिया जाता है वो दिया जाएगा। कोई इस तरह की बात नहीं है कि उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, कि उनको ये लिखना पड़ेगा। वो यूपी का वो अलग बात है, ये एकदम अलग बात है। इसको गलत जो है इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है। मेरी विक्रमादित्य से भी बात हुई है, मेरी मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, तो पूरी तरह से गलत है। कोई सरकार ने ऐसा आदेश नहीं दिया यूपी के पैटर्न पे। मैं उम्मीद करता हूं कि विक्रमादित्य जी अपनी बात पर अडिग रहेंगे और जो स्ट्रीट वेंडर की जो वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन का उन्होंने जिक्र किया है, इस कदम का हम स्वागत करते हैं। ये हम कर ही रहे थे, पहले से कर रहे थे, लेकिन अब लागू करने की दृष्टि से वो और आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं कि यूपी की तर्ज पर, योगी जी की तर्ज पर जो है इसको लागू करने की बात कही है, तो हम स्वागत करते हैं। बहरहाल इस सियासी बवाल में अब कई सवाल शोर कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या हिमाचल में हिंदुत्व का कोई प्रयोग कर रही है कांग्रेस? क्या मस्जिदों को लेकर शुरू हुई महाभारत उसी प्रयोग का हिस्सा है? क्या योगी मॉडल को लागू करना भी संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है? और ये सारे सवाल इसलिए शोर कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी से कंगना या कोई और नेता विवादित बयान देता है तो राहुल गांधी सीधा बीजेपी आलाकमान पर वार करते हुए कहते हैं कि ये सब उनके इशारे पर हो रहा है। अब सवाल ये है कि विक्रमादित्य का जो है बयान, क्या उसके पीछे भी है कांग्रेस आलाकमान?